तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम सर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बिल्कुल ही सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे कि क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या होती है इसकी पहचान और कैसे बनते हैं इसके सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक ही वीडियो में हम लोग पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ लेंगे, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी डिफिनीशन डिफिनीशन मतलब पहचान। पहचान क्या होती है इसकी पहचान? जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है ना कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ऐसे आदि सब्जेक्ट। और साथ में क्या दिया होता है इसमें? समय। देखिए सीधा समझ लीजिए कि यह सेंटेंस क्या है, यह सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बस इसमें क्या होता है, इसमें समय दिया होता है, अलग से समय जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें क्या होता है, कोई भी सेंटेंस में समय जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं 5 बजे से खाना खा रहा हूं, वह सुबह से खेत जोत रहा है, बहुत से ऐसे कुछ भी समय जोड़ दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस को करने के लिए हमको देखना पड़ता है कि वह सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव। तो किसी भी टेंस को करने के लिए 3 प्रकार के हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। कौन कौन सेंटेंस? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। हम किसी भी टेंस को समझने के लिए बस 3 ही प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज, होती है हैज, हैव प्लस साथ में क्या जुड़ा होता है? बीन। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? इसमें क्या होता है, हैज, हैव प्लस बीन। और इसमें समय के साथ जब जुड़ा होता है से, इसमें समय के साथ क्या जुड़ा होता है? से। तो से के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फॉर का। तो हम लोग से के लिए प्रयोग करते हैं फॉर का। ठीक है, और ये समझ लीजिए जब समय दिया होता है तो हम लोग निश्चित निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? देखिए, निश्चित समय वो होता है जिसमें हमको समय पता हो। जैसे 2020 से 1990 से, ठीक है, सुबह से, शाम से, रात से, 2 बजे से, 3 बजे से, हमको ऐसे समय दिया हो तो वो क्या होता है? निश्चित समय होता है। और अनिश्चित समय क्या है? जैसे कह दे 2 दिन से, 5 घंटे से, 4 घंटे से, 3 दिन से, 5 दिन से, 1 सप्ताह से, ये सब समय क्या होता है? अनिश्चित समय होता है। तो अब हम लोगों को पहला सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम लोग शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। किसी भी टेंस को समझने के लिए हमको बस केवल 3 ही प्रकार के सेंटेंसों को पढ़ना पड़ता है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस टेंस को। चलिए देखिए, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है? पहला सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। इसी वाक्य को ही क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। और इसी वाक्य ही बोलते हैं सरल वाक्य।
ऐसे ही सब वाक्यों को क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव, असर्टिव। समझ में आ गया? सिंपल बात समझ में आ गई? वो सब वाक्य क्या है? एक ही प्रकार के सब वाक्य हैं, और इस प्रकार के वाक्यों को बनाने का क्या होता है? इनका नियम होता है, रूल होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने का जो रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, वो होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। इसमें क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ दिया जाता है? आईएनजी जोड़ दिया जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है, ऑब्जेक्ट रहता है, फिर आता है सिंस और फॉर। ऑब्जेक्ट बाद क्या आता है? सिंस और फॉर। फिर क्या आता है लास्ट में? टाइम और फुल स्टॉप। यही इसका रूल होता है। तो हम इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, कि क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम लोग। जैसे वह सुबह से खेल रहा। चलिए हम एक सेंटेंस ले लिए हैं कि वह सुबह से खेल रहा है, तो इसको हम समझते हैं कैसे। देखिए सब्जेक्ट, एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ऊपर हम लोग ऊपर इरेज कर दे रहे हैं, तो समझ लीजिए ये वाला हम इरेज कर दे रहे हैं। रुक जाइए, इसको ना इरेज करते हैं, ऊपर कर देते हैं। ये वाला हम सेक्शन इरेज कर दे रहे हैं। इसमें समझ लीजिए सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब एक वचन कर्ता के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं हैज बीन का और आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं हैव बीन का। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या है कि वह सुबह से खेल रहा है। वह अगर लड़का है, लड़का है तो क्या लगा देंगे हम लोग? ही। लड़का या पुरुष है। और अगर वह लड़का है तो ही, और अगर वह क्या है? लड़की है तो, और अगर वह लड़की है तो सी, या महिला है या औरत है, हमने उसके लिए वह लगा दिया, तो वो क्या कहलाएगा? ही और सी में दो भागों में बट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं इधर। तो वह क्या है? इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है? वह दिया हुआ है कि वह सुबह से खेल रहा है। तो खेल रहा है से क्या समझ में आ रहा है? लड़का खेल रहा है कि लड़की खेल रही है? तो रहा है सो हमको समझ में आ गया कि नहीं, लड़का खेल रहा है। रहा है लिखा है तो इससे हमको समझ में क्या आ गया है कि लड़का खेल रहा है। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? लड़के के लिए देखिए हम लोग क्या लगाते हैं? ही लगाते हैं। तो यहां पर क्या लगा देंगे? ही लगा देंगे। और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब ही, सी, इट, नेम आदि एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहां ही है तो ही के साथ सब्जेक्ट हो गया, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे? हैज बीन या हैव बीन। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? ही से, ही के साथ क्या लगता है? हैज बीन। यहां तक समझ में आया? उसके बाद क्या? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हमारी जो भी मीनिंग होती है वही हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है हमेशा। ठीक है, तो वर्ब क्या है? खेलना, खेलने क्रिया। और खेलने क्रिया को क्या बोलते हैं? खेलने क्रिया को बोलते हैं प्ले, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा
वो हो जाएगा प्लेइंग। इतनी बात समझ में आई? तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ही हैज बीन प्लेइंग। अब हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हो चुकी है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है? क्या यहां पर इस सेंटेंस में कुछ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है? नहीं सर, नहीं दिया हुआ, क्योंकि इसमें लिखा है कि वह सुबह से खेल रहा है। वह सुबह से खेल रहा, हमको यह नहीं बताया गया कि वह क्या खेल रहा है सुबह से। ठीक है, तो ही हैज बीन प्लेइंग, सुबह से हमको समय दे रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे क्या है, सिंस या फॉर, सुबह से, हमको पता है सुबह से, तो अगर सुबह से, शाम से, रात से ऐसे कोई सेंटेंस आते तो हम लोग क्या लगा देते हैं, सिंस लगा देते हैं। तो क्या हुआ, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस, कब से है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, और लगा देंगे फुल स्टॉप लास्ट में जो ये लगा हुआ है। बस यहीं से हमारा सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा एक एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगला सेंटेंस हमारा है निगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, अगला सेंटेंस है हमारा निगेटिव अगला सेंटेंस है हमारा निगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। और इस सेंटेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में हमेशा आपको ये नहीं शब्द जरूर जुड़ा मिलेगा। और अगर किसी भी सेंटेंस में नहीं शब्द जुड़ा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वह सेंटेंस हमारा है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या ये नकारात्मक वाक्यों का रूल क्या होता है। किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए नकारात्मक वाक्य जो होते हैं उनका रूल क्या होता है, सेंटेंस बनाने का नियम क्या होता है। तो उनके सेंटेंस बनाने का नियम ये होता है, इसका रूल देख लेते हैं। सेंटेंस बनाने का नियम सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले इसमें आएगा नॉट, यही मोस्ट चीज है इसमें नेगेटिव सेंटेंस की। फिर आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और आईएनजी ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आएगा आपका सिंस फॉर, सिंस या फॉर, और आएगा लास्ट में आपका टाइम और फुल स्टॉप। चलिए रूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इतनी बात समझ में आई। एक एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या है, नकारात्मक वाक्य क्या है। तो हम लोग नकारात्मक वाक्य का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बोल देते हैं वह 1 घंटे से, या लिख देते हैं 2 घंटे से, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। हम लोग सेंटेंस क्या ले लिए कि वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। हमने सेंटेंस ले लिया
निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य का सेंटेंस कि वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो वह के लिए लड़का है, हमने पढ़ चुके हैं आगे कि ही माने वह अगर लड़का है, और यही ही माने वह होता है अगर क्या है, लड़की है। क्या है? लड़की, मतलब लड़की के लिए तो लगता है सी। ये बात समझ आ गई। अगर वह ही है तो क्या, इसका मतलब लड़का। दोनों का मतलब देखिए वह ही है, इसका इसमें दोनों का मतलब वह ही है। अगर वह लड़की है तो सी, और अगर वह लड़का है तो ही। वह पढ़ रहा है से इसका मतलब समझ आ गया कि वह लड़का है, तो हमने क्या लगा दिया यहां पर, ही लगा दिया। रहा है से हमको समझ में आ गया कि वह क्या है, वह लड़का है, तो हमने सब्जेक्ट तुरंत क्या लगा दिया, सब्जेक्ट ही लगा दिया, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगती है हैज बीन। क्या नहीं कर रहा है, हैज बीन के साथ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, तो हमने हैज बीन इसमें से लगा दिया, प्लस क्या दिया हुआ है, नॉट दिया हुआ है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो इसके बाद हम क्या लगा देंगे नॉट। उसके बाद क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है कि वह क्या नहीं पढ़ रहा है, तो वह नहीं पढ़ रहा, तो क्या होता है पढ़ना की रीड। रीड माने होता है पढ़ना, तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। इतनी बात समझ में आई। ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, उसके बाद क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर। उसने कहा है 2 घंटे से, हमको पता ही नहीं है कब के 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा वो। तो जब हमको बात पता नहीं होती है तो हम लोग वहां पर क्या लगा देते हैं, लगा देते हैं फॉर। क्या लगा देते हैं, फॉर। उसके बाद फॉर कितने घंटे से नहीं पढ़ रहा, 2 घंटे से, तो 2 घंटे की होती टू आवर्स। फुल स्टॉप लगा दो लास्ट में, बस हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए हमको केवल 3 प्रकार के सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है। पहला सेंटेंस जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस जो होता है निगेटिव सेंटेंस, और जो आपका तीसरा सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो निगेटिव सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया ना, चलिए। अब हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और इस सेंटेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इस सेंटेंस को पहचानने में एकदम मदद कर देगी, वह चीज है ये क्वेश्चन मार्क। अगर किसी भी प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो उसके आखिरी में हमेशा ये क्वेश्चन मार्क जरूर दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन मार्क दिया तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि वो सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको बिल्कुल डीपली मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिए। मैं इसमें भी बता दे रहा हूं आपको, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझाया है। ठीक है, चलिए इसमें समझ लीजिए। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह 2 प्रकार का होता है। वह क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है
पहला होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जैसे सेंटेंसों में होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं। फिर से समझ लीजिए कि जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जैसे सेंटेंसों में होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो वाक्य के पहले आ जाता है, और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि क्या है प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य के पहले आ जाता है या बीच में आ जाता है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है प्रश्नवाचक शब्द, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द वे होते हैं जिनके जुड़ने से कोई भी सेंटेंस प्रश्न पूछने लगे। वह शब्द होते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां इत्यादि। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। देखो, अगला हम पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल क्या होता है। मतलब हम लोग सीधा पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप का रूल क्या होता है और सेकंड टाइप का रूल क्या होता है। तो रूल फर्स्ट टाइप वो होता है, इसमें फर्स्ट टाइप के रूल में होता है कि सबसे पहले आ जाती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारी है हैज बीन और हैव बीन। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट। उसके बाद आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। उसके बाद आ जाता है प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का एक एग्जांपल लेके पहले इस रूल को समझ लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि वह 4 दिन से अपना पाठ याद कर रही है, और लास्ट में लगा रहेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और हमको जैसे एक ये सेंटेंस दिया हुआ है, यह सेंटेंस अभी अफर्मेटिव है। क्यों अफर्मेटिव है? क्योंकि इसमें क्या प्रश्नवाचक शब्द जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि लिखा वह 4 दिन से अपना पाठ याद कर रही है। ना इसमें नहीं जुड़ा हुआ है और ना ही प्रश्नवाचक शब्द जुड़ा हुआ है।
इसलिए सेंटेंस क्या है अभी, अफर्मेटिव है। और इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाने के लिए इस सेंटेंस के पहले हम लोग जोड़ेंगे प्रश्नवाचक शब्द। जैसे हम इस सेंटेंस के पहले जोड़ दें, क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें, क्या शब्द जोड़ दें। अब इसमें पहले क्या जुड़ गया है, प्रश्नवाचक शब्द। तो अब यह सेंटेंस क्या है, अब यह सेंटेंस है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जैसे सेंटेंस में सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या वह 4 दिन से अपना पाठ याद कर रही है, रही है तो हमको समझ में आ रहा कि वह लड़की है। अगर लड़की है तो हम लोग क्या लगा देंगे, सी। और सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज बीन। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाती है, हैज बीन। और हैज बीन के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। और सब्जेक्ट क्या है, वह है, लड़की है तो क्या लगा देंगे, सी। तो क्या हुआ, हैज बीन सी। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, याद करना। क्रिया क्या है, याद करना। और याद होता है लर्न, जो मीनिंग होती है उसी को हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। और साथ में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। तो याद करना क्या होती है, लर्न। और लर्न में क्या जोड़ देंगे हम लोग, आईएनजी जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। हैज बीन सी लर्निंग। ठीक है, और देखिए इसमें बीन लगाते हैं हमेशा सी के बाद। जो ये बीन है इसको लगाते हैं हमेशा सी के बाद। चलिए इसको सुधार देते हैं थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा, हैज सी बीन हैज सी बीन लर्निंग। और सी के साथ अपने के लिए लगता है हर। और क्या याद कर रही है, अपना पाठ। तो क्या होगा, हैज सी बीन लर्निंग हर लेसन। और कितने दिन से याद कर रही है, 4 दिन से। ऑब्जेक्ट तो है नहीं है कुछ कि क्या याद कर रही है, तो क्या है, टाइम दिया हुआ है और लास्ट में क्या दिया हुआ है, सिंस फॉर। तो 4 दिन से, हमको पता नहीं है कब के 4 दिन, तो हम लोग अनिश्चित समय के लिए क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। ठीक है, और क्या लिख देंगे, कितने दिन से, 4 दिन, फॉर 4 डेज। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये रहा आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है, जिसके पहले प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाए वही क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक है, जिस भी वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाए वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा सेकेंड टाइप। अगला सेंटेंस क्या है हमारा, अगला सेंटेंस है हमारा सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। ऐसे वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, तो उसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रश्नवाचक शब्द, तो उसी की मीनिंग सबसे पहले बना देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस, ऐसे समझिए, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ओके, और साथ में आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
उसके बाद आता है सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का भी हम लोग एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि क्या है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे ले लिए एग्जाम्पल की तुम 2 दिन से कहां घूम रहे हो। तुम 2 दिन से कहां घूम रहे हो। ठीक है, चलिए सेंटेंस में क्या है, तुम, आई वी यू दे आदि प्लूरल शब्द के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं हैव बीन। तो बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है, प्रश्नवाचक शब्द आया है कहां, और कहां की मीनिंग होती वेयर। और इस रूल में सबसे पहले हम लोग प्रश्नवाचक शब्द की ही मीनिंग बनाते हैं। तो वेयर की क्या होगी, सबसे पहले क्या लिख देंगे, वेयर। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, वेयर लिख दिया। उसके बाद क्या, हेल्पिंग अप। तो हेल्पिंग अप क्या लगेगी इसके साथ, हैव। और तुम हो तो क्या लगेगा, यू, और आएगा बीन। बीन तक हो गया। उसके बाद क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहां घूम रहे हो। घूमना की क्या होती है, क्या होती है घूमना की मीनिंग। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए अगला क्या है कि तुम वहां कहां घूम रहे हो। घूम रहे हो को क्या मतलब है, घूम रहे हो, घूमना की क्या होती, घूमना की होती वाल, और मेन में क्या लगा देते हैं, आईएनजी। तो क्या हो गया, वेयर हैव यू बीन वॉकिंग। कब से घूम रहे हो, 2 दिन से। 2 दिन से, वॉकिंग फॉर 2 days। ये बात समझ में आई। और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का रूल। तो यहां से हमारा इंट्रोगेटिव भी समाप्त हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि हम किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए 3 प्रकार के केवल सेंटेंस पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और हमने तीनों प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए पढ़ लिए। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।